नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। राज्य समेत देश भर में कोविड-19 का दूसरा टीका आज से स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों की पहचान का काम तेज। सभी पंचायतों में लगेंगे 5-5 चापाकल। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी और रेडियो से जुड़े उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत की गूंज सुनाते हैं। श्री मोदी ने एक शानदार माध्यम के रूप में रेडियो की सराहना करते हुए कहा, यह समाज को घनिष्ठता से जोड़ता है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हर महीने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो के सकारात्मक प्रभाव का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा। कल लोकसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं ने लोगों में जागरूकता फैलाई। श्री जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं का काम पर आने की अनुमति नहीं थी, उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। एक भी आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी का ही मुख्य मुद्दा है, तो एक भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और कोई एक भी डाउनग्रेड नहीं होगा। अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लोग मोबाइल से लेते हैं और मोबाइल से लाइव करते हैं यहाँ अपने संसद के प्रांगण से। तो ये जब कर सकते हैं तो अब टेक्नोलॉजी बदल गई तो उतने परमानेंट पदों की जरूरत नहीं होती है। हमने पहले तो मैन पावर ऑडिट किया और अब ये स्थिति साफ हो गई कि कितने लोग हैं, कितने वैकेंसीज पदों की है, लेकिन कितनी की जरूरत है और उसके अनुसार हम नई योजना बना रहे हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड आ गया है और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट में समाहित सुधार और पहल के जरिए भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। आज लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया है और अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रीमती सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए प्रावधानों को गलत समझा गया है। कृषि क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है और पिछले साल के मुकाबले लगभग 19% की वृद्धि की गई है।
कोविड-19 का दूसरा टीका आज से स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि यह दूसरा टीका उन लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को लगाया गया था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जिन लोगों को पहला टीका लगा था उनकी अब दूसरे टीके की बारी है, वो अपनी सुविधानुसार आए और दूसरा टीका लगाएं। इसी से फिर उनको पूरी तरह इम्यूनिटी मिलेगा। उन्होंने लोगों से आगे आकर अपनी वैक्सीन लगवाने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। कल लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की 2 तारीख से कोविड टीका देना शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड के 2 टीके 28 दिन के अंतराल पर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 480 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.72% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,242 हो गया है। इनमें 441 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,17,720 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,081 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। इधर कल 36 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हालांकि संक्रमण से कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 51 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिली है। अब तक 53 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। झारखंड में अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। कल सबसे अधिक टीकाकरण दर्ज करने वाले शीर्ष 10 राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 58% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वर्तमान में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में पंजीकृत 66% स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन दिया गया है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव के सोन ने 20 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का 100% लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। उधर धनबाद जिले में कोरोना वायरस का वैक्सीन अब तक 18,000 से अधिक लोगों को दिया जा चुका है। फरवरी से जिले में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण की दर तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा टीकाकरण सदर अस्पताल में किया गया है और इसके बाद दूसरे स्थान पर बाघमारा है।
जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर विकास राणा ने बताया कि जागरूक होने के बाद अब लाभुक भी काफी आने लगे हैं। जिले में लगभग 25,000 लोग पहले चरण में निबंधित हुए हैं। डॉक्टर राणा ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद अब तक एक भी साइड इफेक्ट का मामला नहीं आया है। इसकी निगरानी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है। वहीं टीका को लेकर लाभुकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिले के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर फ्रंट लाइन योद्धा टीका ले रहे हैं। कोरोना वैक्सीन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नहीं देना है। जिले में 150 के आसपास ऐसी माताएं हैं जो स्तनपान करवा रही हैं। इसमें आंगनबाड़ी कर्मी और सहियाएं ज्यादा हैं। मुख्यालय के निर्देश पर फिलहाल इन्हें टीका नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष से अब तक हुए कोरोना टीकाकरण के कार्यों की जानकारी ली। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर साथी घोष से अब तक हुए कोरोना टीकाकरण के कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन को 16 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सेविकाओं, सहियाओं तथा फ्रंट लाइन वर्कर का कोरोना टीकाकरण कार्य पूरा कर लेने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वैक्सीन लेने आए किसी को भी बिना टीकाकरण किए वापस नहीं भेजा जाए। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को कार्यालय बजट से संबंधित प्रतिवेदन ससमय जमा कराने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारियों को म्यूटेशन ससमय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए भू लगान से संबंधित मामलों का निपटारा करने का भी निर्देश दिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि जल जीवन मिशन सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में नल से जल उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल स्रोतों की पहचान की जा रही है। सरकार ने इस मद में पर्याप्त धन उपलब्ध कराई है। फिलहाल राज्य की सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाया जा रहा है ताकि गर्मी में जल संकट नहीं हो। साथ ही पुराने चापाकलों की भी मरम्मती कराई जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि जहां भी चापाकल की मरम्मती होगी वहां 5 स्थानीय लोगों का हस्ताक्षर लिया जाएगा। इससे मरम्मती में भ्रष्टाचार खत्म होगा। रांची में आयोजित चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग प्रतियोगिता के पहले दिन हरियाणा के संदीप कुमार और राहुल तथा उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने 20 किलोमीटर वॉक प्रतियोगिता में ओलंपिक खेलने की पात्रता हासिल कर ली है। संदीप कुमार ने जहां 1 घंटे 20 मिनट 16 सेकंड का समय निकाल टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई, वहीं राहुल ने 1 घंटा 20 मिनट 26 सेकंड का समय निकाला। प्रियंका ने 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। झारखंड के विकास कुमार इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। इस प्रतियोगिता में नेशनल कैंप में शामिल 14 एथलीट के अलावा 160 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट का समापन रविवार को होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112-331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं।
साहिबगंज के मल्टी मॉडल टर्मिनल का भ्रमण करने बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों की टीम साहिबगंज पहुंची। टीम में शामिल बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोनेमुल हक ने बंदरगाह का भ्रमण करने के बाद बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं। पानी जहाज को बांग्लादेश तक ले जाकर वहां से व्यापार बढ़ाया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व रेडियो दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा। राज्य समेत देशभर में कोविड-19 का दूसरा टीका आज से स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों की पहचान का काम तेज। सभी पंचायतों में लगेंगे 5-5 चापाकल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।